ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। आज मेरे माध्यम से अकोला प्रदेश जो कि राष्ट्रीय महासचिव है जन अधिकार पार्टी लोग के, उन्होंने एक परिवार पत्र माननीय मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के खिलाफ किया है, जिसमें उन्होंने धारा 153 क 153 ख 295 295 295 298 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने अपने आरोप पत्र में यह दाखिल किया है कि जब टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था कि माननीय सांसद जो है मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसी से आहत आकर माननीय सांसद पर यह परिवार पत्र अकबर अली परवेज साहब ने किया है, जो कि राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। सूरज कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। सांसद अजय निषाद की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के महासचिव अकबर अली उर्फ परवेज ने सांसद अजय निषाद के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर परिवाद दायर किया। अकबर अली ने कहा कि एक चैनल के माध्यम से उन्होंने देखा कि सांसद अजय निषाद मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद द्वारा ऐसे बयान समाज को तोड़ने का काम करेगा व इससे मुसलमानों को काफ़ी ठेस भी पहुंची है। साथ ही साथ ऐसे बयानों से दंगा होने के हालात भी बन सकते हैं। वहीं इस केस की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुजफ्फरपुर में अजय निषाद, जो मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद हैं, उनके खिलाफ एक केस दायर किया है। इन्होंने 11 तारीख को पिछले दिनों मुस्लिम समाज और जमात के लोग को आतंकवादी कहा था और इन्होंने कहा था कि ऐसे लोग को, जमाती लोग को देश से बाहर निकाल दिया जाए और इन्हें आतंकवादी घोषित किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मदरसे के लोग, जो मदरसे में पढ़ाई होते हैं, वहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से निकल करके पंचर बनाने का काम करते हैं। शायद इनको नहीं मालूम है कि इनके जो पिताजी थे, उनकी राजनीतिक बुनियाद ही मुसलमान की थी और इनकी जो राजनीतिक पैदाइश है अजय निषाद जी की, वो कहीं न कहीं कैप्टन निषाद जी से ही होकर के आती है। इनका अपना कुछ नहीं है, इन्होंने किया ही नहीं कुछ। अपने पिता के बदौलत राजनीति में आए हैं। इनका कोई जमीनी आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। सिर्फ झूठ मूठ का गलत सलत बयान देकर करके हमेशा झूठे चर्चा में बने रहना चाहते हैं, काम नहीं करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला के लोगों का ये दूसरा टर्म है जब ये MP हैं। वहाँ से कभी कोई सड़क, कोई फैक्ट्री, जो आज बेरोजगारी है, जो मुजफ्फरपुर वासियों का बाहर में पलायन है, इस पर कभी इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने हमेशा धार्मिक उन्माद फैला करके मुजफ्फरपुर को सांप्रदायिक दंगा में झोंकना चाहते हैं। इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और माननीय अजय निषाद जी, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने की कोशिश नहीं करें। मुजफ्फरपुर में ही बाबा गरीबनाथ और बाबा कम्बल शाह उस सरजमीन पर हैं, मुजफ्फरपुर के सरजमीन पर। वहाँ सामाजिक एकजुटता बहुत मजबूत है, उसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। आपके गंदे मानसिकता के वजह से वहाँ कभी हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे। वो सब भाई भाई हैं। हम लोग यहाँ एक साथ मिलकर सारा त्यौहार मनाते हैं और अपने आप जिम्मेवारी से भागने के वजह से इस तरह का ओछी हरकत, ओछी बयान दे करके आप चर्चा में रहते हैं कि लोग आपसे काम नहीं खोजे, आप कुछ करते नहीं हैं। इसलिए मैंने
आप पर धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर करके केस किया है और आगे कोर्ट में आपसे फिर बात होगी। और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकजहती के मानने वाले लोग हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं। मुजफ्फरपुर का ये इतिहास रहा है कि अंग्रेज से लेकर करके तमाम तरह के दुश्मनों से हिंदू मुसलमान साथ लड़े हैं, साथ मरे हैं और साथ मरेंगे भी। आप इस तरह का गंदी हरकत बंद कीजिए और मुजफ्फरपुर के विकास पर ध्यान दीजिए। और आप ये मान लीजिए कि आपने अपने पिताजी के आत्मा को दुख पहुंचाया है। कैप्टन निषाद जी के साथ हम लोगों ने भी काफ़ी राजनीति किया है, उनके साथ हम लोग का भी समय बहुत गुजरा है और हम कहीं ना कहीं हम लोग की बुनियाद खड़ी की हुई है जिस पर आप आज सांसद हैं। आप इसलिए माननीय सांसद जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि काम करें, शहर का विकास करें, जिले का विकास करें, नहीं तो अगला चुनाव हिंदुस्तान की जनता देख रही है। ये वैश्विक महामारी है, इससे देश दुनिया सारा तबाह है। आप इसको आपस में मत लड़ाइए, इस लड़ाई को सब लोगों को मिल के लड़ने दीजिए। हिंदू मुसलमान मिल के ही इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। आपके प्रधानमंत्री और आपके दिशा से की चीज़ नहीं है ये कोरोना। इस तरह भटका करके इस लड़ाई को दिशा विहीन मत कीजिए। हम लोग की ताकत ही इस लड़ाई को ख़त्म कर सकती है। मैं अकबर अली परवेज, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी, और मैं ये फख्र से आज कहता हूँ कि हमारे नेता इस महामारी में या इस बिहार के लिए पप्पू यादव जी, आप लोग सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। अकेला वाहिद आदमी है पप्पू यादव जी जो बिहार के हित के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के आम आवामों के लिए वो आदमी अकेला लड़ रहा है बिहार में। चाहे बाढ़ का मामला हो, सुखाड़ का मामला हो, या छात्र का इशू हो, या मजदूर का इशू हो। आप पिछले दिनों जो भी घटना हुई है प्रदेश में उस पर नज़र उठा के देखें। मैं बिहार के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश रहेगा तभी हम रहेंगे और हिंदू मुसलमान की बात होगी, मंदिर मस्जिद की बात होगी। हम ही नहीं रहेंगे तो हिंदू मुसलमान कहाँ से आएगा, कौन लड़ेगा? इसलिए भाइयों, मैं इनको कोर्ट के द्वारा सुधारने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे ये फिर गलती नहीं करे। ये सार्वजनिक माफी मांगे तमाम मुजफ्फरपुर जिले वासियों से। ये सिर्फ मैं आहत नहीं हुआ हूं इनके बयान से, सारे धर्म के लोग, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे हिंदू मुसलमान सब इनके बयान से आहत हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मैं माननीय न्यायालय से गुजारिश किया हूं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि ये इस तरह का आगे कोई हरकत नहीं करे। जिले में, बिहार में इनके द्वारा कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैले। धन्यवाद।